शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालती जज ये ठीक नहीं है तो मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करूं। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दिफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है, मैं मानता हूं कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा, और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता। जो उसने लिखी हुई होती होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊं या हराम से करवाऊं। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा, क्यों मेरे ऊपर, आपको पता है कि अब 6 और FIR आज काट दी है। 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं मैं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती है। मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत जाता हूं, और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है। वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के, कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? केस हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन 30 इलेक्शन जीत गए, 37 में से कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं। तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वजीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस रिलीफ देने के लिए, वो जब सैलाब आया हुआ, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वहाँ सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आगे उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके एक आदमी खड़ा था, बाल बच के वहां वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ। 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई? 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था, सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें कि ये जरा वीडियो देखें कि नामालूम, वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये जरा अभी आप देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये जरा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में, तो सामने क्या खड़ा है? इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए, और ये देखे जरा तमाशा। ये कभी देखा कि मैं अपने बेल करवाने जा रहा हूँ, ये जरा सामने तमाशा देखे क्या हो रहा है। प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज है को इमरान खान के साथ है, और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकले, यहाँ आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था, इकट्ठे हो रहे हैं इसके अंदर। ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहां लोग होने थे, इनके लोग, वो 2 IGs ने अपने लोग छोड़े हुए थे, स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी,
उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने। यहाँ अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था, वहां से मैं बचता हूँ। तो मैं ये अब आपको कह रहा हूँ कि जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं अपना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहाँ, सारे हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहाँ से निकलता हूँ तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा, लेकिन मैं क्यों नहीं डर रहा? मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह में ईमान मजबूत करे। देखें, ये इस वक्त अगर आप ना खड़े हुए और ये जुल्म के सामने आप झुक गए और ये जो खौफ की जंजीरों में बंधे रह गए, तो आगे तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ आजाद कौमों का मुस्तकबिल होता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम को आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, फिर से ये दो रास्ते हैं अब हमारे सामने। हम एक जिंदा कौम की तरह खड़े हों, हम एक कौम फैसला करे कि हमने ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करना, कि हम सारी कौम खड़ी हो उन लोगों के साथ जिनके घर तोड़ के रात को जाके पुलिस जाके उनके ऊपर उनका घर लूटती है, तोड़ती है, उनकी ना उनके बीवी बच्चे देखते हैं, ना उनके नौकर देखते हैं। नौकरों को उठा के ले जाते हैं, वहाँ पख्तूनख्वा में गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। ये पुलिस कर रही है। तो ये इसके लिए मैं चाहता हूँ सारे वकील खड़े हों, जिसका भी घर तोड़े। और मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूँ आपसे, हम इनके खिलाफ केस करें, आईजीज के खिलाफ केस करें, जो उस इलाके का जो भी डीएसपी जो थानेदार हो उसके खिलाफ केस करें, कोई केस कर दे। अगर ये एफआईआर रजिस्टर करते 22 के अंदर केस कर दे। वक्त आएगा, ये मेरा ईमान है कि ये जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, हमें ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम ये कौम जुल्म के सामने अब सर ना झुकाएं अपना, हम एक स्टैंड लें, हम खड़े हों कि हम ये नहीं जुल्म लेते। मैं जेल में जाता हूँ, इनका ख्याल है कि ये जेल में जाएगा तो सब कुछ चुप है। आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। वो इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, बुज़दिली की सजाई मौत है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का एक शेर है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे ये बता तो सही, और काफरी क्या है, और कुफर क्या है, शिर्क क्या है कि ये जुल्म के और ये खौफ के बुत के सामने आप झुकते जाएं, अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखें। मैं जैसा भी जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं कोई फरिश्तों की जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ईमान दिया है। और ईमान की कुव्वत सब कुव्वतों से ऊपर होती है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में डाल दी है, इसलिए मुझे खौफ नहीं है। हर चीज के लिए तैयार हो, आप भी तैयार हो। मैं अपनी सारी कौम को कहता हूँ, नौजवानों को कहता हूँ कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है। कितने लोग बाहर चले जाएंगे मुल्क के, चले 9 लाख अभी तक लोग चले गए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोग जहाँ कोशिश कर रहे हैं मुल्क से बाहर निकलने की। ये तो कोई हल नहीं है। खड़े होके मुल्क के लिए जंग लड़े, खड़े हो, मुकाबला करें। भागना तो सबसे आसान काम है। मैं पहले जरदारी नहीं बाहर भाग जाता था, नवाज शरीफ जब ऑपोजिट बाहर भाग जाते थे, मैं क्यों नहीं बाहर भाग रहा? क्योंकि मैं इस मुल्क से, ये है मेरा मुल्क, मैं क्यों मुल्क छोड़ के जाऊं? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं क्यों ना केसेस लड़ूं? मैं क्यों बाहर भागूं? और मैं वो उनमें से नहीं जिसने जब बाहर जाके जिसने पैसे जमा किए हुए हैं, बादशाहों की तरह बाहर रह रहे हैं। मुझे तो पता है कितना महंगा वहां रहना, रहते कैसे? 400 रुपए का तो 1 पाउंड है। किधर से इनके पास पैसे हैं? यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा बाहर। यहीं रहेंगे, यहाँ लड़े, खड़े होंगे पुरअमन तरीके से, मुल्क पर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम ये वाजे कर देंगे कि हम हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। अल्लाह जब किसी को ईमान देता है उनके खौफ दूर कर देता है। हम खौफ की जंजीर तोड़ बैठे हैं और हम ये जुल्म किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।